नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस समेशन सिग्मा आर इक्वल्स टू 20 दे रखा है और हमें रूट में ये वैल्यू गिवन है। तो हमें पता है यार आर की वैल्यू यदि हम ऐसे रखेंगे ना तो सिंप्लीफाई अभी नहीं होगा। तो एक बार अपन ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं 0 से आर। ये इंटीग्रेशन मान लो आई आर बोल दूं मैं, तो ये है x इंटू साइन पाई एक्स डी एक्स। अब इसमें यदि मैं किंग लगाऊं, है ना, क्योंकि किंग लगाते ही x हटेगा यहाँ से, तो यहाँ से हमने यदि किंग लगाया तो ये कितना आ गया आई आर इक्वल्स टू, ये आ गया 0 से आर, x की जगह r माइनस एक्स रखूंगा और ये तो साइन पाई एक्स ही रह जाएगा ना, क्योंकि एक बार r यदि ओड हुआ तब तो नेगेटिव आएगा, r यदि इवन है तो पॉजिटिव आएगा, बट ये कुछ फर्क नहीं डालेगा क्योंकि मॉडुलस है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2ir आ जाएगा 0 से r और r इंटू मोड ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स। तो r तो बाहर आ गया और ये आ गया 0 से r साइन पाई एक्स डी एक्स, ऐसे बन गया। सही है, तो आई आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। आई आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं अपन। सही है, जैसे आई आर जो है वो हमारे पास कितना आ गया r/2 0 से r साइन पाई एक्स डी एक्स, ये अपने पास आई आर आ चुका है। अब अपन एक एक की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो हमें I1 निकालना है, तो I1 कितना होगा 1/2 0 से 1 साइन पाई एक्स डी एक्स। अब देखो 0 से यदि 1 जाओगे तुम तो ये साइन 0 से पाई जाएगा, 0 से पाई जाएगा तो हमेशा ये पॉजिटिव रहने वाले 0 से पाई में। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ टाइम्स 0 से 1, ये तो साइन पाई एक्स ही हो गया। सही है, और साइन पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो गया माइनस कोस पाई एक्स बाई पाई, तो ये बन गया 0 से 1। 1 रखोगे तो कोस पाई जो कि होगा माइनस 1/पाई, माइनस 0 रखोगे तो ये आ गया 1/पाई। तो ये कितना आ गया माइनस 1/2 इंटू माइनस 2/पाई, तो ये आ गया 1/पाई। तो I1 जो है वो अपने पास 1/पाई आ गया है। ऐसे ही I2 निकालें, है ना, I2 निकालेंगे तो r/2, तो ये 2/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 2 साइन पाई एक्स डी एक्स। अब तुम देखो, खुद देखो यार, ये तो बन गया 1। अब जितना इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स है, जितना इंटीग्रेशन इसका 0 से 1 में होगा उसका डबल ही 0 से 2 में होगा। अरे सही बात है ना, जिसका 0 से पाई में होगा उसका डबल ही 0 से 2 पाई में होगा, क्योंकि मोड है तो ये पॉजिटिव बना देगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन था ये तो 2/2 आ गया और इसका इंटीग्रेशन माइनस 2/2 था। इसका इंटीग्रेशन जो है वो 2/पाई था। अरे ये माइनस से लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 2/पाई था, तो ये 2/पाई आ जाएगा। तो जो I2 है वो 2/पाई आ गया। अरे सही ना, I2 जो है वो अपना 2/, ये 2/2, तो ये तो हाफ था और ये 2/2 इंटू में 2, मतलब इसका जस्ट डबल। ये 2/2 था तो ये 4/पाई आएगा ना, इसका जस्ट डबल, ये आ गया 4/पाई। ऐसे जब अपन I3 निकालेंगे तो ये कितना आ गया 3/2 और इसका ट्रिपल कितना होगा 3 इंटू उसका था 2/पाई, तो ये हो गया, है ना। तो ये कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3² पाई। अब देखो अपने को पैटर्न पता लग गया, ये है 2² पाई, ये है 1² पाई। तो अब अपने को पैटर्न पता लग गया। अब यदि अपन यहां पे आए तो ये सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। देखो यार, ये यदि मैं 1 रखूंगा, यदि मैं r इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो ये जो इंटीग्रेशन है ये था 1²/पाई। अरे सही ना यार। फिर 2 रखूंगा तो इसका इंटीग्रेशन था 2²/पाई। सही है। फिर 3 रखा तो इसका इंटीग्रेशन था 3²/पाई। फिर 4 रखा तो 4²/पाई। ऐसे कहां तक जाना है 20 तक, तो 20 तक इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 20²/पाई। सही है। अब ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 1 + 2 + 3 ये 20 तक ही चला गया, तो ये कितना आ गया 20 इंटू 21/2, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 21। तो आंसर कितना आ गया यार 210 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो इंटीग्रेशन जो है ये हमें पहले कैलकुलेट करना था, पैटर्न ढूंढना था और आंसर जो है सिंपली आ जाएगा।